हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टैली में जीएसटी की एंट्रीज कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगी, जिससे कि आपकी जीएसटी 1 और 3B टैली में ही जनरेट हो। कुछ व्यूअर्स ने इस रिलेटेड मुझसे डाउट रेज किया था, तो इसलिए मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि जिसमें गलतियां होती है, जिसके कारण जो रिपोर्ट है टैली जीएसटी 1 और 3B वो रिलायबल जनरेट नहीं हो पाती। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे जाते हैं, मास्टर पे क्रिएट पे, तो वहां जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन होता है। तो ध्यान रखें कि जीएसटी डिटेल्स में आपका जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होना चाहिए। अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप उसको यस करें, ई वे बिल बनाना है उसको यस करें, अदरवाइज नो करें। उससे कोई रिलेशन नहीं है जीएसटी 1 और 3B का। बट आपको यहाँ पर जो कंपनी का जीएसटी नंबर है वो सही आपको डालना है। तो आपने जीएसटी डिटेल मेंशन कर दी। अब सेकंड जो अपना स्टेप रहता है वो रहता है लेजर्स में। जब कोई हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज वाला जो आपने लेजर बनाया है, जो भी आपका सेल्स लेजर है, बेसिकली सेल्स लेजर है, इन केस ऑफ सर्विस की बात कर रही हूँ मैं। आप वो जब क्रिएट करेंगे, जैसे कंसल्टेंसी सर्विस है, ये हमारे इनकम, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिल जो जनरेट करते हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, वो इस लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस। जब आपने ये लेजर बनाया है तो इसमें क्या ध्यान रखना है, कंसल्टेंसी सर्विस तो नाम हो गया, इसको हमने डायरेक्ट इनकम में क्लासिफाई कर दिया। अब यहाँ पर ना स्टैट्यूटरी डिटेल पूछता है, इस जीएसटी एप्लीकेबल, आपको यहाँ पर यस करना है। क्योंकि जब आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे तब आपको सीजीएसटी आउटपुट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी कैलकुलेट करे, उसके लिए आपको लेजर में ही जीएसटी डिटेल को इनेबल करना रहता है। तो जीएसटी एप्लीकेबल आपने कर दिया, एंटर किया, एंटर करने के बाद सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर फर्दर जीएसटी डिटेल्स पूछेगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, अगर आपका सेल्स टैक्सेबल है तो आप सेल्स टैक्सेबल करें। वैसे ही अगर आप एग्जाम सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उस लेजर में सेल्स एग्जाम सिलेक्ट करना पड़ता है। या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तब आईजीएसटी लगता है। तो आपको यहाँ पर इंटर स्टेट टैक्सेबल सिलेक्ट करना है, सो दैट जब आप एंट्री कर रहे हैं तब वो आईजीएसटी ऑटोमेटिकली, आपको आईजीएसटी लेजर बनाना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा जीएसटी अमाउंट। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिए जितने भी जीएसटी में होते हैं वो सब टैली में डिफाइंड है, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। अपने ये इसमें सेल्स टैक्सेबल है, मतलब विद इन दी स्टेट प्रोवाइड करा गया है, इस वजह से सेल्स टैक्सेबल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जीएसटी रेट डिफाइन करना है जो कि 18% है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जीएसटी में आईजीएसटी का जो रेट होता है वो ही सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिला के होता है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स है, मतलब आपको टोटल अमाउंट डालना है। गुड्स है या सर्विसेज है, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ये सर्विसेज है तो सर्विसेज हमने सिलेक्ट करी और आपको उसको सेव करना है। तो ये तो हो गई आपकी लेजर जो सेल्स से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कोई एक्सपेंस का लेजर, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, अगर आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है उसमें भी जीएसटी लगता है, उसका अगर आपको इनपुट क्लेम करना है तो एक्सपेंस का जो आप लेजर बनाएंगे उसमें आपको जीएसटी डिटेल्स डालनी है, सो दैट इनपुट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। तो टैली सॉफ्टवेयर तो हमने एक्सपेंस लेजर का नाम दे दिया, इसको कहाँ क्लासिफाई किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को में, और जीएसटी एप्लीकेबल यस सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल है इसको यस करना है। यस करने के बाद अगेन जो हमने अभी सेल्स में देखा था वैसे ही परचेज में, अगर ये परचेज टैक्सेबल है मतलब विद इन दी स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको लगाना है तो परचेज टैक्सेबल में रखना है। अगर ये परचेज एग्जेम्प्ट है तो परचेज एग्जेम्प्ट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बाहर से कोई गुड्स या सर्विसेज ली हैं और उसमें आईजीएसटी लगा है तो वो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल में जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है और रेट डिफाइन करना है।
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये हुआ कि आपको सबसे पहले तो कंपनी की जीएसटी डिटेल आपने डाल दी मास्टर में जाके क्रिएट में, फिर जैसे जैसे आप लेजर्स बना रहे हैं जिसमें जीएसटी लगेगा, उस लेजर में ही आपको जीएसटी रेट एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफाइन करना है। मूल मंत्र यही है, तभी आपकी रिपोर्ट सही जनरेट होगी। फिर आप जब वाउचर एंट्री पास करेंगे तो वाउचर एंट्री तो आपकी नॉर्मल तरीके से ही पास होगी। जैसे पहले हम एक परचेज की एंट्री डालते हैं, टैली हमने लिया है। पार्टी डिटेल में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जीएसटी नंबर पार्टी का डला हो। पार्टी के लेजर को भी मैं एक बार बता देती हूँ। टैली सॉल्यूशन पार्टी का लेजर है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर में क्लासिफाइड है। फिर आपको बिल टू बिल अगर चाहिए तो आप इसको यस करें, अदरवाइज एंटर करते जाएं। और इम्पोर्टेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप। ये जो पार्टी है क्या ये कॉम्पोजिशन में है, क्या ये कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। रेगुलर होगा तभी उसने आपको जो बिल प्रोवाइड किया उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा या आईजीएसटी लगा होगा। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एंटर करना है। तो ऐसे हमने पार्टी का लेजर देखा। अब यहाँ पर पहले स्टॉक आइटम पूछा, जबकि हम यहाँ पर सर्विसेज की एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एंड ऑफ लिस्ट करें और अब आपको लेजर सिलेक्ट करना है। तो लेजर के लिए ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ गए हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर हमारा एक्सपेंस था, इसमें हमने 6000 की एंट्री करेंगे और सीजीएसटी जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा 9%। कैसे 9% उसको पता चला, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर जो हमने एक्सपेंस ये लेजर बनाया था इसी में ही हमने रेट डिफाइन किया था। एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ। जब तक आप लेजर जो आप बना रहे हैं एक्सपेंस या इनकम लेजर उसमें जीएसटी रेट नहीं बताएंगे तब तक यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा हो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट तो आप जरूर ध्यान दें कि आपने रेट मेंशन किया है कि नहीं। एंटर करके फिर आप इसको सेव कर लें। तो ये हमारी इनपुट की एंट्री होगी। अब हम एक सेल्स की एंट्री करके देखते हैं। इसमें विष्णु हाईटेक है। अब विष्णु हाईटेक क्या है, हमारे डेटर है। विष्णु हाईटेक में हमने क्या क्या करा है सिलेक्ट, बिल टू बिल मेंटेन करना है। रेगुलर है ये, मतलब बी टू बी सप्लाई हम कर रहे हैं, उनका जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ आपको रेट नहीं मेंशन करना, डेटर और क्रेडिटर के लेजर में रेट नहीं मेंशन करना, आपको सिर्फ इनकम और एक्सपेंस में ही रेट मेंशन करना है। ऐसे करके आप एंटर करते जाएंगे। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेगा, अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड आप गुड्स से आपकी एंट्री रिलेट करती तो गुड्स सिलेक्ट करें, अदरवाइज आपकी अगर सर्विसेज है तो आपको एंटर करके फिर लेजर पूछेगा वो, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज है 50,000। फिर सीजीएसटी आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। वैसे ही एसजीएसटी आप देखेंगे तो एसजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। ऐसे आप एंटर करते जाएंगे तो आपके सेल्स वाउचर भी सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं जीएसटी रिपोर्ट कैसी दिख रही है हमारी। तो जीएसटी रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स पे जाना है। जीएसटीआर 1 पहले देख लेते हैं। हमने एक 50,000 की B2B की एंट्री करी थी, तो B2B की इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जीएसटीआर 1 हमारा दिख गया। अगर आपके अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड में कोई एंट्रीज फॉल कर रही है तो आपको पहले इसको क्लियर करना है, जीरो लाना है, तभी आपकी जो रिपोर्ट है वो रिलायबल होगी, अदरवाइज गलत रिपोर्ट दिखेगी। क्योंकि कुछ कुछ एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि उन एंट्रीज में कुछ करेक्शन नीडेड है।
इसके बाद हम 3B एक बार चेक कर लेते हैं। 3B में ये देखिए हमारी एक तो 50,000 की आउटपुट सप्लाई ऑटोमेटिकली आ गई है, और एलिजिबल आईटीसी में, ऑल अदर आईटीसी में जो हमने टैली सॉफ्टवेयर की एंट्री करी है वो भी रिफ्लेक्ट करने लगा। तो ऐसे आपकी जो रिपोर्टिंग है, अगर आप लेजर में डिफाइन करेंगे रेट्स, तो आपकी जो रिपोर्ट है जीएसटी की वो सही तरीके से जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको 3B में भी यही देखना है कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड में कोई एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो होप आपको जीएसटी की एंट्रीज आप कैसे टैली में कर सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ये समझ आया होगा। एंड जिन व्यूअर का ये डाउट था उनको समझ आ गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। और भी कोई इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।